आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुज़िश्ता दिनों MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात के बाद EVM मशीनों पर उठने लगे थे सवालात। अवाम के शुकूक व शुबहात को ख़त्म करने हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान को दिए जा रहे हैं EVM के डेमो और इसकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श होने का किया जाने लगा है दावा। साल 2022 में कुदरती आफात के सबब फसलों को पहुंचे नुकसानात की भरपाई के मुतालबे पर गंगापुर के किसानों ने किया अनोखा एहतजाज। मोबाइल टावर पर चढ़कर अपने मसाइल की जानिब हुकूमत इंतजामी की तवज्जो दिलाने की गई कोशिश। वेबसाइट पर जारी की AMC इंतजामिया ने घर पुल स्कीम की मंजूर शुदा दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त। अपने नाम ढूंढने दरख्वास्त गुजारों की उमड़ पड़ी भीड़। जिनके नाम नहीं आए उनमें बेचैनी। कुछ सियासी जमातें करने लगी सियासत। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। पथनाट्य मुकाबलों में शहर के 58 स्कूलों के 765 तलबा हुए मुकाबलों में शरीक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद गाड़ियों और मशीनों की शहर में निकाली गई नुमाइशी रैली। अब खबरें तफसील से। EVM मशीन से मुतालिक नाराज़गी और शुकूक व शुबहात मुल्क भर पाए जा रहे हैं। अब चुनाव कमीशन की जानिब से इस मशीन के तजुर्बात करके इन शुकूक व शुबहात को दूर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय चुनाव कमीशन के अहकाम व हिदायत और रहनुमाई के मुताबिक जिला और ताल्लुका जात के काम इंतजामी उमूर के दफातर व मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से मुतालिक आम शहरियान व राय दहिंदों को इसकी मालूमात दी जा रही है। जिले के चुनावी अफसर और ताल्लुके के इंतखाबी अफसरान व इस शोबे की जानिब से EVM से मुतालिक जानकारी व बेदारी की सरगर्मी रुबा अमल लाई जा रही है और VVPAT व EVM और बैलेट मशीन के तजुर्बात करके दिखाए जा रहे हैं। इस तरह की इत्तला चुनावी शोबे की जानिब से MCN न्यूज़ को दी गई। माझं नाव PR पाटील, मी SCPITI छत्रपती संभाजीनगरकडनं रिप्रेझेंट करतो आहे। तर ही आपल्याला ह्या मशीनबद्दल जनजागृती करायची आहे। ह्या मशीनमध्ये जे VVPAT नावाचं नवीन मशीन आलेलं आहे त्याचा उद्देश काय आणि ते काय काम करतं ही आपण लोकांना संपूर्ण माहिती देत असतो। तर ज्यावेळेस आपण कंट्रोल बॅलेट देतो आणि त्यानंतर समोर आलेला व्यक्ती ह्या 16 उमेदवारापैकी किंवा जे काही उमेदवार असतील त्यांच्यासमोर ते बटन दाबेल या ठिकाणी। ते बटन दाबल्यानंतर ज्या उमेदवाराचं बटन दाबलेलं आहे त्या उमेदवाराचं नाव, त्याचा सिरियल नंबर आणि त्याचं चिन्ह एक 6 सेकंदासाठी तुम्हाला या VVPAT मशीनवर दिसतं। म्हणजे त्या मतदाराला खात्री करता येते की आपण ज्या उमेदवाराला मतदान केलेलं आहे तेच मतदान झालेलं आहे आणि ती चिठ्ठी या युनिटमध्ये खाली जमा होते। काल 45 आणि आज 45 झालेले आहेत। मॅक्झिमम तर तेच असतं की ज्याला दाबलं तेच पडलं का मतदान, तेच मॅक्झिमम बघतात सगळे, कौतुकाने बघतात बा मी ह्याला मतदान केलं त्याला। हो, लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे। स्वतःहून लोक येतात, स्वतःहून येतात आणि स्वतःहून ते म्हणजे टेस्टिंग करतात। संभ्रम दूर होण्याचा प्रयत्न होतो। हो हो, आणि विशेष म्हणजे आवडलेले VVPAT आवडलेले आहे। बऱ्याच त्यांची प्रतिक्रिया जी आहे ते छान ओके म्हणून त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। अंभई तालुका सिल्लोड़ में दफ्तर तहसील की जानिब से साकिनान व राय दहिंदों अंबई तालुका सिल्लोड़ में दफ्तर तहसील की जानिब से साकिनान व राय दहिंदों को VVPAT और EVM से वोट करने की ट्रेनिंग देते हुए मज़कूरा मशीनों की मालूमात दी गई। ये तरबियती व मालूमाती सरगर्मी अंबई की ग्राम पंचायत में आज 13 दिसंबर की सुबह 9 बजे अंजाम दी गई। यह एहतमाम 2024 में मुनक़िद होने वाले पार्लिमानी चुनाव के पेश नज़र किया गया, जिसके तहत गाँव में गश्त करते हुए राय दहिंदों के सामने इस मशीन से राय दही का अमली तजुर्बा करके दिखाया गया और राय दहिंदों को मालूमात दी गई। इस मौके पर सिल्लोड़ तहसील से आए हुए मास्टर ट्रेनर SS भालशंकर, RU ढोरे, विलास ढोबले, सुधीर पाटिल, अमरदीप पुरकर ने गाँव के बस स्टैंड इलाके, ग्राम पंचायत दफ्तर, होली मैदान से भराड़ी चौक तक जाकर साकिनान को EVM VVPAT पर अमली तजुर्बे करके दिखाए और इन्हें इस जरिए से राय दही की मालूमात दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में साकिनान व अवामी नुमाइंदे व ग्राम पंचायत के मुलाजिमीन मौजूद थे। साल 2022 की खरीफ की फसल बीमा फहरिस्त, आसमानी आफात के नुकसानात की मंजूर शुदा फहरिस्त और हतमी आदात व शुमार के मुताबिक मंजूर शुदा फहरिस्त जारी करने और मजीद इस तरह के ढेर सारे मुतालिबात को लेकर गंगापुर में किसान कृति समिति कारकुनान ने मोबाइल टावर पर चढ़कर एहतजाज किया।
मुजाहिरीन ने 2022 में आसमानी आफत व बारिश से फसलों के नुकसानात के नुकसान भरपाई की रकम फौरी किसानों के खातों में जमा करने और आज तक इस मामले में फहरिस्त दाखिल न करने वाले लापरवाह मुतल्लिका अफसरान व मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मामले दर्ज करने 2023-24 के खरीफ की फसलों के अनुदान की 25% रकम खातों में जमा करवाने और इसी तरह नुकसानात के पंचनामे जो बाकी रह गए हैं उन्हें फौरी मुकम्मल करके किसानों को फौरी बीमा की 25% रकम अदा करने नीज फसल बीमा कंपनियों की जानिब से अंदरूनी 10 यौम पंचनामे किए जाने जरूरी थे। जो न हो सके तो अब किसान कृति समिति के कारकुनान ने टावर पर चढ़कर एहतजाज किया और मुतालिबा किया है कि अंदरूनी 72 घंटे इनके मुतालिबात पूरे किए जाएं। इस एहतजाज में किसान कृति समिति के राहुल ढोले पाटिल, महेश भाई गुजर शामिल थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर घरकुल योजना की फहरिस्त शाये हुई और फिर फौरी अफवाह फैल गई कि मुफ्त घर दिए जा रहे हैं, जिसके बाद कॉरपोरेशन के मुताल्लिका शोबे में अवाम का जमे गफिर देखा गया। वाज़ेह हो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जैसे ही वज़ीर आज़म घरकुल आवास योजना के मुस्तफ़िदीन की प्राइमरी लिस्ट शाये हुई, शहर के अहल मुस्तफ़िदीन यानी लाभार्थियों का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के टप्पा नंबर 3 के घरकुल शोबे में बेतहाशा हुजूम जमा हो गया। आया रहे कि कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर इस योजना का अहल व नाअहल या मुस्तरद करदा मुस्तफ़िदीन की इब्तिदाई फहरिस्त जारी कर दी गई और इन लाभार्थियों में मुफ्त घरों की तकसीम शुरू हो जाने की अफवाह सोशल मीडिया पर शहर भर फैल गई। फिर क्या था, दिन भर में हज़ारों अफराद ने कॉरपोरेशन के चक्कर लगाए और शोबे के अफसरान मुलाजिमीन का जवाबदही करते करते नाक में दम आ गया। बादियाज़ा एक पार्टी के अहदेदारान ने दिन भर कॉरपोरेशन में टेबल लगाया और अवाम व शहरियान की काउंसलिंग की। आया रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस योजना के तहत 5 मकामात बड़े गाँव 30 गाँव में 2 मकामात पर और हरसुल सुंदरवाड़ी में 7 मंजिला इमारत तामीर करेगी और सिलसिले के टेंडर फाइनल हो चुके हैं और मुआहदे की सरगर्मियाँ फिलवक्त जारी हैं। बादियाज़ा मुस्तफ़िदीन की हतमी फहरिस्त हर इलाके के एतबार से जारी की गई और मुस्तहिक़ व अहल मुस्तफ़िदीन का इंतखाब किया जाएगा और इस काम को मज़ीद 1 माह की मुद्दत दरकार होगी। इस तरह का खुलासा मुतालिका इंतज़ामिया ने किया है। मज़ीद 3 स्वीपिंग मशीन खरीदने की तजवीज़ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। फ़ज़ा में बढ़ती आलूदगी पर काबू पाने और हवा के खालिशपन को बरकरार रखने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ कदम उठाए जा रहे हैं। AMC इंतज़ामिया ने शहर भर में सीमेंट रोड का जाल फैला दिया है, जिसकी वजह से धूल में इजाफा हो गया है और शहरियान जिल्द और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। लिहाजा फिजा में फैल रहे धूल के ज़र्रात पर काबू पाने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने रास्तों के किनारे जमा होने वाली मिट्टी और धूल को जमा करने के लिए 3 बड़ी स्वीपिंग मशीनें खरीद रखी हैं, जिनसे फिलहाल झाड़ू लगाने जैसा काम किया जा रहा है। म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक इन मशीनों से धूल झाड़ने के सबब फ़ज़ा में किसी हद तक धूल का तनासुब कम हुआ है। लिहाजा शहर के दीगर रास्तों पर भी जमा धूल और मिट्टी उठवाने के लिए मजीद स्वीपिंग मशीनों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए मजीद 3 नई स्वीपिंग मशीनें खरीदने की तजवीज़ पर इंतजामिया गौर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज स्मार्ट सिटी दफ्तर के अहाते में कंसोलिडेटेड सिस्टम नामी कंपनी की स्वीपिंग मशीन का म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को डेमो दिया गया। इस मौके पर सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी, BD फड़ व दीगर भी मौजूद थे। बहुजन रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मतालिबात को लेकर जिला परिषद दफ्तर पर जोरदार मुजाहिरे किए गए। तालुका बुलंबरी के मज़ाफ़ात नाई गाँव में जन आरोग्य केंद्र कायम करने और बहबूदी अतफाल शोबे की जानिब से इजाफी सेहत बख्श ग़िज़ा के मंसूबे के तहत महंगे बिस्किट खरीद कर इस्मत के फंड का नाजायज़ व गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने CBSE बोर्ड और RTE क़वानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए सरप्रस्तान तलबा के साथ धोखाधड़ी करने वाले ईरा इंटरनेशनल स्कूल की जाँच करके मामला दर्ज करने जैसे कई मतालिबात को लेकर बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की जानिब से ये मुजाहिरे किए गए। इस एहतजाज में पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अरविंद कामले, शहर सदर सैयद निसार, सीनियर लीडर अज्जू भाई, वार्ड सदर सलाम खान और व्यापारी अघाड़ी के शहर सदर शेख खालिद मौजूद थे। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीच्या वतीने जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर जन आंदोलन या ठिकाणी आम्ही करत आहोत। आम्ही या ठिकाणी जे नायगाव या ठिकाणी जे आरोग्य केंद्र पाहिजे त्या आरोग्य केंद्रासाठी आम्ही सातत्याने लढा देत आहोत, पण परंतु जिल्हा परिषद कार्यालय हे कुठल्या प्रकारची या ठिकाणी दखल घेत नाही। म्हणून मौजे नायगाव या ठिकाणी दवाखाना हा झालाच पाहिजे। आणि दुसरी मागणी अशी की जी सिडकोमध्ये जी हिरा इंटरनॅशनल स्कूल चालू होती
ती स्वतःच्या फायद्यासाठी संस्था चालकाने ती स्कूल बंद करून ज्या निपाणी टाकळी या ठिकाणी ती स्कूल चालू केली, ती इराण इंटरनॅशनल स्कूलच्या नावाने, आणि ज्या ठिकाणी RTचे विद्यार्थी होते 25 ते 30 विद्यार्थी, ते विद्यार्थी तिथं ती शाळा बंद करून ते विद्यार्थी इतरत्र हलवण्याचं काम ही शाळा करत आहे. म्हणून या शाळेवर आणि ज्या अधिकारी या शाळेला पाठीशी घालणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यावर आमची कायदेशीर कारवाई या ठिकाणी करण्यात यावी. आणि तिसरा मुद्दा असा आहे की जे महागडे बिस्किट आपण जे जन आरोग्याचे म्हणतो, बाल कल्याणाचे म्हणतो, परंतु ते महागडे बिस्किट ते स्वतःला आणि ज्या महिलांना आणि जिल्हा परिषदला घ्यायचे सुद्धा ते परवडत नाही. असे महागडे बिस्किट, त्या बिस्किटामधले कुठल्याही प्रकारचे कंटेंट नसताना जर जिल्हा परिषदचे महागडे बिस्किट जर खरेदी करत असेल तर या बिस्किटावर जिल्हा परिषदने तात्काळ बंदी घालावी. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में नौकर भर्ती के लिए मुनक़दा उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहानात एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए. इस ज़िम्मन में मुतालिका इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई. वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड में अफरादी क़ुव्वत की कमी के सबब होने वाले नुकसानात को दूर करने के लिए रियासती हुकूमत की मंजूरी से कुछ ओहदे पर तकर्रुरात के लिए वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की थी और उनकी काबिलियत की जाँच के लिए तहरीरी इम्तिहान 16 और 17 दिसंबर को तहरीरी इम्तिहान मुनक़िद किया था, मगर एक बार फिर नामालूम वजह के सबब ये इम्तिहान मुलतवी किए जाने की इत्तला बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. इसी ज़िम्मन में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि फिलहाल ये इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है और इम्तिहान की अगली तारीख से मुतालिक जल्द ही कुछ साइट https://mdd.maharashtra.gov.in या https://maharashtraWaqfBoard.com और https://mahawaqf.maharashtra.gov.in इन वेबसाइट्स पर जाहिर की जाएगी. बार बार इम्तिहानात मुलतवी किए जाने से उम्मीदवारों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो तवज्जो का मुतालिबा कर रहे हैं. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस पर मुनक़दा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत शहर में मौजूद सभी स्कूलों के तलबा के दरमियान नुक्कड़ ड्रामों के मुकाबले रखे गए, जिनमें 58 टीमों ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पथनाट्य पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की. सिद्धार्थ गार्डन में मुनक़दा इस रोड शो मुकाबलों में सिडको N7 म्यूनसिपल स्कूल के तलबा ने भी कमसिनी की शादी के नुकसानात के उन्वान पर पथनाट्य पेश करते हुए हाज़रीन को नेक पैगाम दिया. वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर मुनक़दा इन मुकाबलों में 58 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की, जिनमें म्यूनसिपल कारपोरेशन के स्कूल्स के तलबा शामिल हैं. इन 58 स्कूलों में 765 तलबा ने इन मुकाबलों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और हाज़रीन से दाद वसूल की. इन मुकाबलों के लिए म्यूनसिपल सतह पर जो कमेटी तश्कील दी गई थी उनमें डॉक्टर गहिनीनाथ वड़ेकर, श्रीपाद यदे, गमेसर, देवेंद्र साळुंके, संजय कुलकर्णी और अनीता पाटिल शामिल थीं. इस कमेटी की मौजूदगी में मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों ही ग्रुप में शामिल मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने नुक्कड़ ड्रामे पेश किए. इन मुकाबलों में पहला, दूसरा, तीसरा और तरगीबी इनाम हासिल करने वाली टीमों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस के असल प्रोग्राम में मेहमानों के हाथों इनामात दिए जाएंगे. कमसिनी की शादियों पर रोक लगाने और इस तरह की शादियों के सबब होने वाले नुकसानात से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से सिडको N7 म्यूनसिपल स्कूल के सदर मुअल्लिम शेख अहमद पटेल की रहनुमाई में कमसिनी की शादियों से होने वाले नुकसानात के उन्वान पर एक नुक्कड़ ड्रामा ओवर प्ले किया गया. स्कूल के टीचर मनोज अग्रवाल के तहरीर करदा इस नुक्कड़ ड्रामे को दीपक पडुल ने डायरेक्ट किया. स्कूल की तालिबा प्रतीक्षा साळवे, वैष्णवी मस्के, दीक्षा पगारे, कुणाल युगेश, निशा साळवे, वैशाली साळवे, सारिका भूल, महक शेख, नंदिता नौगिरे, ऋषिकेश बनकर, गौरी और सुनील स्वयं ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम की सदर व डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे ने सिद्धार्थ गार्डन पहुंचकर तलबा का हौसला बढ़ाया. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 41वें यौम तासीस के ज़िमन में शहरियान और शहर की खदमात पर मामूर कॉरपोरेशन की तकनीकी शोबे की और दीगर कई मशीन बरदार गाड़ियों की एक नुमाइशी रैली निकाली गई. इस रैली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम शोबाजात में बरसरकार मशीनरी और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए कॉरपोरेशन के मुस्तैद व मुस्तहकम होने से शहरियान को वाकिफ करवाने की गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की तजवीज़ व हिदायत पर तकनीकी शोबे की बरसर खिदमात गाड़ियों और मशीन बरदार गाड़ियों को शामिल किया गया था. इस व्हीकल रैली को एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, सिटी इंजीनियर AB देशमुख और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने
हरी झंडी दिखाई, जबकि इस मौके पर टेक्निकल शोबे के दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। रैली की शुरुआत सेंट्रल नाका से की गई और ये रैली सेवन हिल के रास्ते मुकुंदवाड़ी, चिकल थाना, सिडको बस स्टैंड, हरसोल, हडको कॉर्नर, दिल्ली गेट, मिल कॉर्नर, महावीर चौक, रेलवे स्टेशन, महानुभाव आश्रम, देवलाई चौक, शाहनूर मियाँ दरगाह चौक और गजानन महाराज मंदिर से सेवन हिल होती हुई आकाशवाणी क्रांति चौक से होकर आम खास मैदान पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। रैली में मिन जुमला 30 मुख्तलिफ गाड़ियां शामिल थीं। शहरियान ने निहायत दिलचस्पी से रैली का नज़ारा किया और इसकी सताइश भी की है। एएमसी के 41वें यौम तासीस पर गुज़िश्ता रोज़ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक इस कैंप में 37 मुलाजमीन के ब्लड प्रेशर, वजन, आँखों और खून का मुआयना किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शैलजा ताठी की निगरानी में बाईजीपुरा हेल्थ सेंटर के तहत ये कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मैकेनिकल सेक्शन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमुल कुलकर्णी भी मौजूद थे। माजी वसुंधरा 4 मुहिम के तहत तालुका औरंगाबाद के मज़ाफ़ात कुंभेफल में गांव के साकिनान में डस्टबिन तकसीम किए गए और अवाम ने हिफ्ज़ाने सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा की गई। आया रहे कि मुल्क भर स्वच्छता मुहिम हुनूस जारी है। कुंभेफल में माजी वसुंधरा 4 मुहिम के तनाज़ुर में गांव के निज़ाम सफाई को बेहतर बनाने की गर्ज से ग्राम पंचायत की जानिब से हर घर एक डस्टबिन और प्लास्टिक से निजात के पेश नज़र एक जूट की थैली तकसीम की गई। निज गाँव वालों को सेहत की बेहतरी और सफाई की इफादियत से रोशनास करवाया गया। इस मौके पर सरपंच कांताबाई मूड़े, ग्राम सेवक संगीता ताइडे, नायब सरपंच परमेश्वर शेलके, ग्राम पंचायत के मेंबरान महेश भोसले, प्रमोद गोजे, मंगलाबाई शेजूर समेत ग्राम पंचायत के दिगर मुलाजमीन और गांव के साकिनान मौजूद थे। हिंगोली में नासा की मुकर्रर करदा लीगो तजुर्बागाह के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को दावत दी जाएगी। इस तरह की इत्तला रुकने पार्लिमान हेमंत पाटिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आया रहे कि दुनिया भर में दूसरे और भारत में कशिश शकल के मुताले मुशाहिदे के लिए लीगो तजुर्बागाह हिंगोली ज़िले के औंढा नागनाथ तालुक़े के इलाके में क़ायम किए जाने का नासा ने फैसला किया था। इस तजुर्बागाह का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 11 मई 2023 को ऑनलाइन तस्कार के जरिए अमल में आ चुका है और हिंगोली ज़िले में शुरू किए जाने वाले लीगो प्रोजेक्ट के लिए 2600 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया जा चुका है। आइंदा 3 या 4 बरस में प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंचेगा। इस लीगो प्रोजेक्ट के सबब ज़िले के आला तालीम याफ्ता अफराद व नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और इस प्रोजेक्ट से कशिश शकल की ताकत ज़ेर ज़मीन पैदा होने वाली आवाज़ों की जानकारी के लिए दुनिया भर के तहक़ीक़ात यहाँ आएंगे और यहाँ सियाहत को भी फ़रोग़ हासिल होगा। इस तजुर्बागाह के आगाज़ के मौके पर इफ्तिताह के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बुलवाया जाएगा। इस तरह की मालूमात हिंगोली हल्के के रुकने पार्लिमान हेमंत पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके दी। या दुधाळा परिसरामध्ये, औंढा नागनाथाच्या परिसरामध्ये जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची ही प्रयोगशाळा होऊ घातलेली आहे। ही प्रयोगशाळा केवळ हिंगोलीकरांच्या दृष्टीने नाही तर मानव जातीच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची अशी ही प्रयोगशाळा आहे। मागच्या 13 वर्षापासून हा प्रकल्प रखडलेला होता। या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांचे मनापासून मी आभार मानतो की त्यांनी गांभीर्याने हा विषय घेऊन या प्रकल्पासाठी 2600 कोटी रुपये दिलेत आणि त्यातून हा प्रकल्प सुरू। MSCIT में अब मजीद नए कोर्स शामिल किए जाएंगे और नए स्किल के साथ ये कोर्स अब फराहम होंगे, जबकि 20 साल में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ने ये कोर्स मुकम्मल किए हैं। इस तरह की मालूमात MKCL की मैनेजिंग डायरेक्टर वीना कामत ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में दी। ह्या कोर्सेसमध्ये प्रॅक्टिकल स्किल्स म्हणजे आज जॉबच्या ठिकाणी काय लागणार आहे ते शिकवलं जातं। ह्याला आम्ही न्यू एज करिअर्स म्हणतो, कारण कुठेही गेलं नोकऱ्या भरपूर आहेत, फक्त त्या कंपनीच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत। त्याला म्हणजे उदाहरणार्थ त्याला टॅली सॉफ्टवेअर योग्य पद्धतीने वापरता आलं पाहिजे, म्हणून आम्ही क्लिक टॅलीचा कोर्स शिकवतो। त्याला GSTचं रिटर्न फाईल करता आलं पाहिजे, म्हणून आम्ही ॲडव्हान्स्ड कोर्सेस त्याच्यात आणलेले आहेत। डेटा ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे, त्याला आम्ही क्लिक ॲडव्हान्स्ड एक्सेलचा कोर्स आहे। कंपनीमध्ये सोशल मीडिया मॅनेजमेंट ही एक नवीन रिक्वायरमेंट यायला लागलेली आहे, कारण त्या कंपनीला वाटत असतं की आपलं मार्केट हे फक्त लोकल कम्युनिटी पुरतं मर्यादित नाही आहे, पण मला भारतातल्या अनेक लोकांपर्यंत माझा ग्राहक आहे, तिथे माझा ग्राहक आहे, तर त्या ग्राहकांपर्यंत मला पोचायचं आहे। म्हणून सोशल मीडिया मॅनेजमेंट हा पण आमच्याकडे कोर्स आहे आणि असे 100 पेक्षा जास्त कोर्सेस आमच्याकडे आहेत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर से डालते हैं आज की अहम खबरों पर।
गुज़िश्ता दिनों MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात के बाद EVM मशीनों पर उठने लगे थे सवालात। अवाम के शिकवा व शुबहात को ख़त्म करने हुकूमत इंतजामिया की जानिब से शहरियान को दिए जा रहे हैं EVM के डेमो और इसकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श होने का किया जाने लगा है दावा। साल 2022 में कुदरती आफात के सबब फसलों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के मुतालबे पर गंगापुर के किसानों ने किया अनोखा एहतजाज। मोबाइल टावर पर चढ़कर अपने मसाइल की जानिब हुकूमत इंतजामी की तवज्जो दिलाने की गई कोशिश। वेबसाइट पर जारी की AMC इंतजामिया ने घर पुल स्कीम की मंजूर शुदा दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त। अपने नाम ढूंढने दरख्वास्त गुजारों की उमड़ पड़ी भीड़, जिनके नाम नहीं आए उनमें बेचैनी। कुछ सियासी जमातें करने लगी सियासत। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के यौम तासीस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। पथनाट्य मुकाबलों में शहर के 58 स्कूलों के 765 तलबा हुए मुकाबलों में शरीक। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मौजूद गाड़ियों और मशीनों की शहर में निकाली गई नुमाइशी रैली। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।